आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है जल में गोली बुलबुला लेंस की तरह कार्य करता है। पहला क्वेश्चन है, क्या यह अभिसारी लेंस है। सेकंड है, क्या इसकी फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक है। थर्ड है, यदि बुलबुले का व्यास बढ़ाया या घटाया जाए तो क्या इसकी फोकस दूरी का परिमाण बढ़ेगा या घटेगा। ओके, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये हमारा कोई बुलबुला है। ओके, हमारा ये कोई वायु का बुलबुला है जो किसी जल में रखा गया है। मान लेते हैं इसके अंदर जो एयर है उसका अपवर्तनांक हमारा n2 है और यहाँ पे जल का अपवर्तनांक n1 है। तो ये हमारे लेंस की तरह कैसे काम करता है। एक्चुअली हमारा लेंस क्या करता है, किसी भी दो माध्यम को पृथक करता है। तो यहाँ पे ये दो माध्यम को पृथक कर रहा है इसके सरफेस जो हमारा गोला है। और क्या होता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण आके जो है लेंस से टकराती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ओके, ऐसा क्यों होता है, अपने मार्ग से विचलित क्यों होती है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जब प्रकाश की किरण जो है यहाँ पे ये सघन माध्यम है और जब विरल माध्यम में जा रही है तो इसका वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ जाने की वजह से हमें क्या क्या होता है कि हमारा जो है ये जो है ज़्यादा दूरी वाले पथ को जो है फॉलो करने लगता है। इसलिए ये जो है अविलंब से दूर हट जाती है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो इसलिए हमारी प्रकाश की किरण विचलित हो जाती है। तो हमारा जो है गोली, जो हमारा वायु का जो बुलबुला है जल के अंदर, ये सारी कंडीशन को फॉलो करता है। दो माध्यम को पृथक कर रहा है, प्रकाश की किरणें विचलित हो रही है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है एक लेंस की तरह काम करता है। ओके, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि क्या यह अभिसारी लेंस की तरह काम करता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा अभिसारी लेंस क्या होता है कि जो हमारे किरणों को जो है सिकोड़ने का काम करता है। ओके, तो हमारा किरणों को सिकोड़ने का काम कौन करता है, हमारा उत्तल लेंस करता है। तो अभिसारी लेंस हमारे किसकी तरह बिहेव करता है, हमारी उत्तल लेंस। ओके, तो हमें ये चेक करना है हमारा ये उत्तल लेंस की तरह काम कर रहा है कि नहीं। और हमारा क्या होता है कि हमारा एक अपसारी लेंस भी होता है। ओके, हमारा अपसारी लेंस होता है। तो अपसारी लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाने का काम करता है। किरणों को हमारा कौन कौन सा लेंस किरणों को फैलाता है, ये हमारा अवतल लेंस फैलाता है। ओके, इसको हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हमें जो है चेक करने का ये है कि हमारा ये उत्तल लेंस की तरह काम कर रहा है अवतल लेंस। तो इसका एक सबसे बड़ा जो है सबसे अच्छा जो है तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पे इसकी फोकस दूरी मेजर कर लें। हमें क्योंकि पता है कि हमारी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा जो है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। उसमें हमें चेक करना है कि हमारी फोकस दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इसकी फोकस दूरी कैलकुलेट करके ये चेक करें कि हमारी धनात्मक आ रही है कि ऋणात्मक। अगर हमारी फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी तो अवतल लेंस की तरह काम करेगा और वो एक अपसारी लेंस की तरह काम करेगा, अभिसारी लेंस की तरह काम नहीं करेगा। अगर हमारी फोकस दूरी धनात्मक आ जाती है तो हमारा जो है अपसारी लेंस की तरह और उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, अपसारी लेंस की तरह काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम इसकी फोकस दूरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम किसी लेंस की भी फोकस दूरी कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे इसकी फोकस दूरी जो है कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे ये एक लेंस की तरह काम कर रहा है। ओके, तो हमें पता है कि लेंस मेकर फार्मूले से हम फोकस दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 1/f इसका फार्मूला होता है। 1/f इक्वल टू हमारे क्या होता है, n2 डिवाइडेड बाई n1। n2 हमारा जिस माध्यम में प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, n1 हमारा जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है। तो n2 डिवाइडेड बाई n1 माइनस हमारा कितना है, 1 इंटू हमारा जो है 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर है। ओके, तो अब हमारा जो है फोकस दूरी किस पे निर्भर कर रहा है, ये R1 एक तो हमारा ऋणात्मक होगा, दूसरा धनात्मक होगा। तो ये हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा। ओवरऑल ये क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, ओवरऑल ये हमारी जो है पॉजिटिव हो जाएगी, ये धनात्मक हो जाएगी। ओके, तो क्योंकि हमारा जो है R1 जो है पॉजिटिव होगा और R2 हमारे यहाँ पे निगेटिव होगा। तो अगर R2 हमारा निगेटिव हो, पहले भी निगेटिव साइन लगा है, तो ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। ओवरऑल ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा इस पे नहीं निर्भर कर रहा है। अब हम इसको देखते हैं हमारा इसका क्या साइन आ रहा है। ओके, अब हमारा जो जल का अपवर्तनांक होता है वो हवा के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। मीन्स हमें ये पता है कि हमारा n2 की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे, सॉरी, हमारे यहाँ पे जो है n1 जो है जल का अपवर्तनांक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, n1 की वैल्यू जो है n2 की वैल्यू से ज़्यादा होगी। इसलिए हमारा n2 डिवाइडेड बाई n1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n2 डिवाइडेड बाई n1 हमारा 1 से छोटा हो जाएगा। अगर n2 डिवाइडेड बाई n1 हमारा 1 से छोटा हो गया तो n2 डिवाइडेड बाई n1 माइनस 1 हमारा जो है 0 से छोटा हो जाएगा। अगर ये 0 से छोटा हो रहा है मीन्स हमारा ये क्या क्या हो रहा है, ये निगेटिव जा रहा है। अगर हमें इसकी वैल्यू क्या पता चल गई, इसकी वैल्यू अगर हमारी ऋणात्मक आ रही है तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो फोकस दूरी होगी ये भी हमारी ऋणात्मक हो जाएगी। ओके,
यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमारी 1/f की जो वैल्यू आएगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अगर 1/f की वैल्यू हमारी निगेटिव हो रही है तो हमारी जो f की वैल्यू होगी वो भी हमारी निगेटिव हो जाएगी। तो हमारी फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक होती है, कौन से लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, हमारी जो है अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पे जो हमारा लेंस किस तरह काम करेगा, अवतल लेंस की तरह काम करेगा। और हमें पता है अवतल लेंस हमारा किसकी तरह बिहेव करता है, हमारा अपसारी लेंस की तरह बिहेव करता है। अवतल लेंस हमारा अपसारी लेंस की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके ये अपसारी लेंस की तरह बिहेव करेगा। अब अगर हम देखें पहले और दूसरे क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारा क्या यह अभिसारी लेंस की तरह काम करेगा क्या, तो हमारा अभिसारी लेंस नहीं अपसारी लेंस की तरह काम कर रहा है। तो क्या इसकी फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक है, तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है। ओके पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा जो अपसारी लेंस की तरह काम करेगा अपसारी लेंस की तरह काम नहीं करेगा और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन, यदि बुलबुले का व्यास बढ़ाया या घटाया जाए तो क्या इसकी फोकस दूरी का परिमाण बढ़ेगा या घटेगा। अगर हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला देखें, जो हमारा लेंस मेकर फार्मूला है, ये वाला फार्मूला देखें तो हमारा 1/f किसके अनुक्रमानुपाती हो रहा है। ओके हमारा 1/f जो है निर्भर कर रहा है हमारा जो है, सॉरी यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नहीं बोल सकते, 1/r पे। तो मीन्स हमारा क्या हो रहा है कि अगर हमारा r बढ़ेगा तो हमारा f बढ़ेगा, समान अनुपात में नहीं हम ये बोल सकते हैं। अगर समानुपाती का चिन्ह लगा दे तो हमारा ये मतलब होता है समानुपात में बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो है 1/r1 माइनस 1/r2 है, तो ये हमारा क्या है कि समानुपाती का चिन्ह नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा f जो है, f जिस हिसाब से बढ़ेगा वही हमारा जो है r जिस हिसाब से बढ़ेगा। तो अगर हमारा अगर हमारा जो है बुलबुले का व्यास बढ़ाया जाए, ओके अगर हमारा जो है बुलबुले का व्यास बढ़ाया जाए तो उस कंडीशन में हमारी उसकी वक्रता त्रिज्या भी बढ़ेगी। और उसी तरीके से अगर हमारा वक्रता त्रिज्या बढ़ रहा है तो हमारी फोकस दूरी बढ़ेगी। अगर वक्रता त्रिज्या कम हो रही तो फोकस दूरी कम होगी। तो यहाँ से हमारी क्या पता चलता है, फोकस दूरी का जो परिमाण होगा वो भी बढ़ेगा। अगर हमारा जो है बुलबुले का व्यास को अगर घटाया जाए तो उस कंडीशन में हमारी वक्रता त्रिज्या घटेगी, तो उस कंडीशन में हमारी फोकस दूरी क्या होगी, घटेगी। तो ये डिपेंड करता है कि अगर हमारा जो है बुलबुले का व्यास बढ़ रहा है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी, अगर बुलबुले का व्यास कम हो रहा है तो उसकी फोकस दूरी घटेगी। तो यहाँ से हमारा जो है सी वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।